मसीह में प्रिय भाई बहन, आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे कि मैं और आप जिस पिता की आराधना करते हैं, जिस पिता की महिमा करते हैं, उस पिता से कभी भी दूर ना हो। क्योंकि जब हम उससे दूर होंगे तो संकट हमारे जीवन में आएगा, मुसीबत हमारे जीवन में आएगा, परीक्षाएं हमारे जीवन में आएंगे। आपको मैं परमेश्वर के वचन की ओर ले जाना चाहता हूं, जहां पर हम उड़ाऊ पुत्र को देखते हैं। उड़ाऊ पुत्र ने अपनी संपत्ति हिस्सा मांग करके पिता से दूर हो गया, और जैसे ही वो दूर हो गया, वो सारा धन संपत्ति जो पिता से लिया था उसे कुकर्म में उड़ा दिया। और जैसे ही वो पिता से दूर हुआ, उसके जीवन में भारी समस्या से होकर के उसे गुजरना पड़ा। वो जिस देश में रहता था उस जगह में भारी अकाल पड़ा, वहां पर उसके जीवन में कंगाली छा गया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब हम पिता से दूर हो जाते हैं तब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं। इसलिए कभी भी मैं और आप अपने पिता परमेश्वर से, यीशु मसीह से कभी भी अलग ना हुए। आपको पता है, जब उत्पत्ति की किताब को हम पढ़ते हैं, आदम और हवा के विषय में लिखा है, जब परमेश्वर की संगति में आदम और हवा रहते थे, कभी भी उनके जीवन में परीक्षाएं नहीं आई, कभी भी उनके जीवन में दुख और मुसीबत नहीं आया। लेकिन जैसे ही ये लोग पिता की उपस्थिति से दूर हो गए, शैतान उनके जीवन में काम करना प्रारंभ किया और उनको पिता से अलग कर दिया। और अदन की वाटिका में कभी भी पाप नहीं आया था, लेकिन उन्होंने पिता की संगति छोड़कर शैतान की संगति में अपना दिलचस्पी दिखाए और उनके जीवन में परमेश्वर से अलग होने का और परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित होने का समय आ गया। इसलिए मुझे और आपको कभी भी परमेश्वर पिता से, यीशु मसीह से अलग नहीं होना है। जब आप योना की किताब को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, परमेश्वर ने योना को निनवे जाकर के प्रचार करने के लिए कहा, लेकिन योना ने क्या किया? योना ने पिता की आज्ञा को नहीं माना और पिता की उपस्थिति से वो भाग गया। जिस नाव में वो, जिस जहाज में चढ़ा था, वहां पर भारी आंधी और तूफान का सामना करना पड़ा। वहां पर उसे उस समुद्र में फेंक दिया गया। वहां तक ही उसका समस्या का समाधान नहीं हुआ, बल्कि और भी जब उसे समुद्र में डाल दिया गया, वो एक मछली के पेट में चला गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं और आप पिता की उपस्थिति से भागेंगे तो हमेशा संकट और मुसीबत से घिरे रहेंगे। इसलिए मैं और आप कभी भी पिता की उपस्थिति से ना भागें। परमेश्वर के वचन में यूहन्ना 15 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है कि हमें अपने पिता से अलग नहीं होना है। हम प्रभु से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। अगर मैं और आप पिता में बने रहेंगे तो हम बहुत सा फल लाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आप सबों को उत्साहित करना चाहता हूं कि मैं और आप प्रभु की उपस्थिति से ना भागें। संडे आराधना जब हमारे जीवन में आता है, जब हम सप्ताह में एक बार आराधना में उपस्थित होते हैं, तो उस दिन भी शैतान हमको पिता की आराधना करने के लिए कई प्रकार के रुकावटों को लेकर के आता है। लेकिन मैं और आप उस दिन कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो, हमें उस काम को नहीं करना है, बल्कि हमको संडे आराधना में जाना है। हमको संडे आराधना में प्रभु की महिमा करना है। हमें पिता की उपस्थिति में रहना है, और तब परमेश्वर के आशीषों को मैं और आप अपने जीवन में, परिवार में, सेवकाई में देखने पाएंगे। आपको पता है, डिस्कवरी चैनल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो शेर होता है वो हिरन पर अटैक तब तक नहीं करता जब तक वो झुंड में होता है, और जैसे ही झुंड से कोई हिरन तितर बितर होकर के अलग हो जाता है तो जो शेर होता है उसी को टारगेट करता है और उसे धर दबोचता है। तो मेरे और आपके जीवन में भी इसी प्रकार की समस्याएं आती हैं। जब हम पिता की उपस्थिति में होते हैं तब शैतान हमारा कुछ भी नहीं कर सकता, हमारा कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही मैं और आप पिता की संगति से अलग हो जाते हैं,
वैसे ही शैतान हमको धर दबोचता है। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं और आप पिता की उपस्थिति में रहें, और जब पिता की उपस्थिति में रहेंगे, जब हम प्रभु की संगति में रहेंगे, तो कोई भी समस्या आपको और मुझे छू नहीं पाएगी। आज काफी सारे लोग अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से होकर के गुजर रहे हैं, अपने जीवन में परीक्षाओं से होकर के गुजर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पिता की उपस्थिति से दूर भाग रहे हैं। परमेश्वर ने हमको पवित्र वचन दिया है, इस वचन को पढ़िए। आप परमेश्वर ने हमको प्रार्थना करने के लिए जुबान दिया है, हम अपनी जुबान से परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें, और जितना ज्यादा हो सके हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। और जब परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे तो आपको पता है शैतान हमारा कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता। किसी ने कहा है कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो पाप जो है कोसों दूर चला जाता है, और अगर हम प्रभु के वचन से दूर भागते हैं तो पाप हमारे अंदर प्रवेश करता है। तो वो कई तरीकों से हमारे जीवन में प्रवेश करता है, मोबाइल के माध्यम से, गाली गलौज के माध्यम से, नशा के माध्यम से, कई प्रकार के ईर्ष्या और कई प्रकार के क्रोध के माध्यम से शैतान हमारे जीवन में काम करता है। इसलिए हम प्रभु की उपस्थिति में रहें और पिता की महिमा करते रहें, पिता की आराधना करते रहें, और जब हम इस प्रकार से करते रहेंगे तो शैतान हमें छू भी नहीं पाएगा। इसलिए आज मैं आप सबों को उत्साहित करना चाहता हूं कि अगर आप और मैं आज ये निर्णय को लें कि नहीं प्रभु, हमने अब तक ढिठाई करी है, हमने अब तक आपके वचन को रोंदा है, लेकिन आज से पिता हम आपकी उपस्थिति में अपना जीवन को बिताना चाहते हैं। कई बार लोग प्रभु की प्रार्थना से चंगाई पा लेते हैं, प्रभु की उपस्थिति में आकर के छुटकारा पा लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो परमेश्वर के उपकार को भूल जाते हैं। लेकिन राजा दाऊद कहता है कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु ने जो उपकार आपके जीवन में किया है, प्रार्थना के द्वारा या वचन के द्वारा या प्रभु के भवन में जाने के द्वारा आपके जीवन में आशीषों को दिया है, तो उसे गवाही के तौर पे लोगों को बांटें और कहें कि पिता की उपस्थिति में ही आनंद की भरपूरी है। जब पिता की उपस्थिति में हम रहेंगे तो बहुत सा फल को लाएंगे। जब हम पिता की उपस्थिति में रहेंगे तो हम पाप से बचाए जाएंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।